मेरे वजूद को मेरे कद से ना नापा जाए, मेरे अंदर के समंदर को भी मापा जाए। जानलेवा है सर्द रात का सफ़र, मगर जलाकर घर किसी का हाथ ना तापा जाए, जलाकर घर किसी का हाथ ना तापा जाए। NGO, गैर सरकारी संगठन, स्वयंसेवी संस्थान, ये भी एक आवाज़ होते हैं। ऐसी आवाज़ जो कभी आपके मन में, कभी हमारे मन में उठी हो, उठती रहती हो, पर हमने ना सुनी। कभी मजबूरी से, कभी धन की कमी से, कभी हिम्मत की कमी से, और कभी इस भय से कि हम अकेले क्या कर सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए, जब आप या हम ठान लेते हैं कि हमें समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करना है, एक कर्तव्य का चिराग जलाना है, तब ही एक दिव्य रोशनी हमारे दिल दिमाग में उपस्थित होती है और हम निकल पड़ते हैं अपने कर्तव्य पथ पर। ऐसी ही स्थितियों से जन्म हुआ अमित्र का, या यूं कहें अमित्र फाउंडेशंस का। वैसे आप और हम जानते हैं, पुरातन काल से आज तक अगर इतिहास पर नज़र डालें तो कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व, ऐसी विभूतियाँ, ऐसे व्यक्ति हुए जो अपने आप में ही पूरा संस्थान रहे और समाज की सेवा में सब कुछ अर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया। लेकिन आज समय की विडंबना देखिए, किसी NGO, किसी ट्रस्ट, किसी संस्था का नाम आते ही आम जन यह सोचता है कि इन्हें करना ही क्या है। सरकार से पैसा मिलता है और ये लोग खर्च करते हैं, व्यय करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो करना है फाउंडेशन को स्वयं ही करना है, या फिर हमारे सहायक जो हमारे नायक भी हैं, आधार स्तंभ बनते हैं हमारे कार्यों का, हमारी सोच का। हमारे लिए विद्यालयों से बड़ा मंदिर शायद और कोई नहीं हो सकता था, और यही हमारा कर्म स्थल बना, और हम अकेले ही बिना किसी साथ व मदद के आप सबके साथ जुड़ते गए, और अकेले काफिले ने एक भरे पूरे अमित्र परिवार का रूप ले लिया। और यहाँ से सेवा यात्रा, राष्ट्र सेवा की यात्रा प्रारंभ हुई। सबसे पहला पड़ाव जो इस यात्रा का हुआ वो रहा प्राथमिक विद्यालय बोंझा, पटेल नगर, गाज़ियाबाद। यहाँ देखा कि छोटे से उपहार से, छोटी सी बात से बच्चे इतना खिलखिलाए, इतना मुस्कुराए कि हमें लगा कि हाँ, यही है वो रास्ता, यही है वो मंजिल जहाँ से हम कुछ पा सकते हैं और कुछ अपनों को बांट सकते हैं। और इस यात्रा में, प्रथम यात्रा में प्रधानाचार्य वहाँ की कमलेश जी ने हमारा पूरा साथ दिया, सहयोग किया, और इस विद्यालय को ऐसा विद्यालय बनाया जहाँ कंप्यूटर लगा, सिखाया गया, झूले लगे, वाटर स्टेशन लगे, इन्वर्टर आदि से उस विद्यालय को रोशन किया गया। तभी हमें साथ मिला रोटरी के गवर्नर JK गौड़ जी के संरक्षण का, जिनके रोटरी क्लब ऑफ न्यू गाज़ियाबाद के द्वारा हमने वहाँ बाथरूम, टॉयलेट, पानी की व्यवस्था और सौंदर्यकरण किया। इसके बाद हिंडन बिहार प्राथमिक विद्यालय, जहाँ नवीन गर्ग जी ने हमारी मदद की और हम उसको बहुत बेहतर बना सके। इसी कड़ी में कंपोजिट विद्यालय सुभाष नगर का जीर्णोद्धार किया गया। रोटरी क्लब ऑफ गाज़ियाबाद पूरा भरपूर साथ दिया एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अमर सिंह राणा जी ने, और फिर तो यह सिलसिला चला, आज तक नहीं रुका, और आप सभी के सहयोग, स्नेह और मार्गदर्शन से चलता रहेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। बच्चों के मन को पढ़ना, समझना थोड़ा मुश्किल, थोड़ा कठिन होता है। जब तक हम समझेंगे नहीं, उन्हें जानेंगे नहीं, तो बच्चों के लिए कार्य करना वास्तव में कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा।
तभी हमें साथ मिला सुप्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर राखी अग्रवाल जी का, जिन्होंने छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन किया। अमित्र फाउंडेशन जो भी कार्य करने की कोशिश करता है उसे अच्छा और बेहतर बनाने का प्रयास करता है। और इसी प्रयास में, क्योंकि हमारा मूल मंत्र ही यही है कि आओ कुछ बेहतर करें, आओ कुछ बेहतर करें, यानी कि जो हम करना चाहते हैं, जो हम बच्चों से चाहते हैं, बच्चों को भी यही मंत्र दिया जाता है कि आप भी जो करें बेहतर करें, परिणाम निश्चित रूप से बेहतर आएगा। फाउंडेशन द्वारा कोविड के विपत्ति काल में जब स्कूल कॉलेज बंद थे, हम सभी अपने अपने घरों में कैद थे, जैसे ही कुछ राहत मिली, फाउंडेशन अपनी पूरी टीम के साथ ड्यूटी पर डट गया और हम लोगों द्वारा, फाउंडेशन द्वारा जो भी बन पड़ा, खंडहर, निर्माणाधीन बिल्डिंग्स, रास्ते में जा रहे मजदूर, शहर को छोड़कर जा रहे मजदूरों को खाना और अन्य वस्तुएं जो उनकी आवश्यकता की थी वितरित की और अपने आप को धन्य माना कि हमने राष्ट्र में अपना सहयोग किया, देश के लिए कुछ कार्य किया। फाउंडेशन का मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन ही नहीं, इसके लिए अन्य विषय भी जोड़े जाएं ताकि शिक्षा में रुचि बढ़े, और इसके लिए जोड़ा गया संगीत को, साहित्य को, खेल को, कराटे को, और ट्रस्ट द्वारा इन सभी पर कार्य किया गया और शिक्षा दी जाने लगी, खेल खिलाए जाने लगे। ट्रस्ट केवल गाज़ियाबाद शहर में ही नहीं, मुरादनगर, मोदीनगर, हापुड़, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, बरेली आदि शहरों में भी अपनी सेवाओं का विस्तार करके अपने आप को धन्य मानता है। फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष BL बत्रा एडवोकेट तो हैं ही, फिल्म निर्माण से भी जुड़े हैं, संगीत साहित्य से भी जुड़े हैं, अभिनय से भी जुड़े हैं, और यही कारण है कि उन्होंने छात्र छात्राओं को भी मन बनाया कि ये सब हस्तांतरित होना चाहिए, और इसके लिए वो इस कार्य में जुट गए। यही कारण था कि ट्रस्ट द्वारा नगर निगम बालिका इंटर कॉलेज सिहानी में प्रथम बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया। नगर निगम बालिका इंटर कॉलेज कैला भट्टा में और मक्खनपुर इंदिरापुरम में बैडमिंटन की शिक्षा दी जाने लगी, कोचिंग दी जाने लगी, और इसका परिणाम यह हुआ कि स्कूलों के 25 वर्ष के इतिहास में पहली बार 2 छात्राएं, सान्या अंडर 14 और यशोदा अंडर 17 में राज्य स्तर पर आगे बढ़ी। BL बत्रा कराटे वेलफेयर सोसाइटी के संरक्षक हैं और राजीव मुंडेलवाल जी सचिव और विजय कौशिक जी अध्यक्ष। इनके संरक्षण में कराटे का प्रशिक्षण भी सभी कॉलेज में दिया जाने लगा, स्कूलों में दिया जाने लगा, और उसका परिणाम यह हुआ कि सभी बच्चे रुचि लेकर प्रतियोगिताओं में भाग लेकर मेडल जीतने लगे और अपनी धाक जमाने लगे। फिल्म निर्माण के क्षेत्र में होने के कारण अमित्र फाउंडेशन द्वारा प्राथमिक विद्यालय सिहानी 4 के 2 बच्चों को ट्रेनिंग देकर अवसर दिया गया और एक शॉर्ट फिल्म का निर्माण किया, बूट पॉलिश, जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पुरस्कार मिले, जैसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ वेनिस इटली और चेक गणराज्य से। इसी तरह से ही अमित्र फाउंडेशन द्वारा अमित्र थिएटर का निर्माण किया गया, जहां बच्चों को अवसर दिया जाने लगा कि वो अपनी प्रस्तुतियां दें, संगीत साहित्य से जुड़ें और अपने स्कूल का नाम रोशन करें। फाउंडेशन की कर्म टीम के हमारे एग्जीक्यूटिव हैं BL बत्रा के साथ समीर बत्रा, तन्वी बत्रा, नितिन अग्रवाल, मोहन राव, संजय दधीच और फाउंडेशन की सचिव अंजू उपाध्याय। सभी मिलकर पूर्ण प्रयास करते हैं और नए नए कार्य सोचते हैं, नई नई बातें सोचते हैं कि हम बच्चों को कैसे अपने साथ जोड़ सकते हैं, कैसे उनके लिए हम और बेहतर कार्य कर सकते हैं कि वो पढ़ें भी और बढ़ें भी, और ऐसी ही योजनाओं को अंजाम देने का पूर्ण प्रयास भी करते हैं। फाउंडेशन का जाना
विद्यालयों में होता है, कॉलेज में होता है, और हमें पूरा साथ मिलता है वहाँ की प्रधानाध्यापक का, प्रधानाचार्य का और प्रिंसिपल्स का, जो भी शिक्षक वहाँ कार्यरत होते हैं सभी का साथ मिलता है। और जिस कार्य को, जिस मिशन को हम लेकर चलते हैं वो सभी के साथ मिलकर पूर्ण हो जाता है। फाउंडेशन इन सभी का, आप सभी का धन्यवाद करता है, नमन करता है। हमारी सेवा यात्रा में आप भी हमारा सहयोग कर सकते हैं। सहयोग किसी भी प्रकार से हो सकता है, आपके विचारों से, सकारात्मक विचारों से, आपके हमारे साथ चलने से, हमें अपना मानने से और अपना बनाने से, अपना समझने से। हमारा मानना है कि हमारा जीवन केवल हमारे स्वयं के लिए नहीं है, इस पर हमारे समाज का, हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का भी अधिकार है। हमारा यह मानना है कि हमें हमारे राष्ट्र ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सुनहरा दिया है, तो क्यों ना मिलकर, बांटकर यह प्यार की, शिक्षा की, साहित्य की, संगीत की, राष्ट्र भावना की, एकता की ज्योति जलाए रखें और अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। तो आइए, अमित्र फाउंडेशन, जो कि आपका मित्र है, अभिन्न मित्र है, असंख्य मित्रों वाला एक ही मित्र है, द्वारा जलाई कर्तव्य ज्योति की रोशनी को और रोशन करें और अंधेरों को दूर करने का प्रयास करें। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया, लोग आते गए और कारवां बनता गया। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।